वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि बसंत पंचमी पर उनके पर्सन की फीलिंग्स, उनके थॉट्स और इस इंसान को अगर किसी चीज़ की वेट है तो वो क्या है। ये टॉपिक जो है मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था और मैंने उनके इस टॉपिक को पिक भी किया क्योंकि पहली बात तो बसंत पंचमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली, ज़िंदगी में ग्रोथ, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, चाहे वो लव है, रिलेशनशिप्स हैं, करियर में ग्रोथ है, बिजनेस में प्रॉफिट है और शादी करना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कोई भी XYZ आपकी कोई भी विश है या डिज़ायर है वो ज़रूर पूरी हो, ऐसी मेरी सभी के लिए कामना है। और मैं सभी के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस बसंत पंचमी पर इमोशनल ना हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स इमोशनल हो जाते हैं जब भी करंट फीलिंग्स पे वीडियोस आते हैं, ट्रू फीलिंग्स पर आते हैं, तो वो आपको नहीं होना। और अपनी लाइफ में एक फोकस जो भी है आपका, उसके ऊपर एक्शन ज़रूर ले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि इस बसंत पंचमी पर आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, किस तरह के पर्सन के थॉट्स हैं, क्या उनका अगला एक्शन होगा। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। और मेल फीमेल जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी कभी भी कहीं से भी इस वीडियो को सुन सकता है और सभी धर्म जाति हर एक इंसान के ऊपर इसकी एनर्जी का प्रभाव रहता है। तो गाइज़ आज का वीडियो शुरू करते हैं। बी होपफुल, बी पॉजिटिव और पॉजिटिव माइंड के साथ साथ आप लोग हैप्पी ज़रूर रहा करें। क्या पता आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लव में, रिलेशनशिप्स में, और क्या कुछ आने वाला है। जब भी आप वीडियो को देखते हो तो बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कुछ सैड सुनने को तो नहीं मिल जाएगा, पता नहीं कुछ मेरे फेवर में आएगा भी या नहीं। तो ये जनरल रीडिंग में कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं, वहाँ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। कोई भी समस्या है किसी भी तरह की, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय चाहते हैं, चाहे टैरो से कंसल्टेशन चाहते हैं, आपको ज़रूर समाधान दिया जाएगा। रीडिंग्स पेड हैं। तो वापस आते हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस बसंत पंचमी पर। सबसे पहला जो यहाँ कार्ड निकल कर आया है वो ऐसा कार्ड है कि लाइफ में एक स्टक सिचुएशन को ख़त्म करते हुए, जी हाँ, ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें कोई भी हलचल काफ़ी महीनों से रुकी हुई थी, कुछ हो ही नहीं रहा था, रिलेशनशिप खड़ा का खड़ा था, उस रिलेशन में मूवमेंट आने वाली है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत लंबा वेट किया है अपने पार्टनर का, अपने जीवन में आपको लेकर कोई स्टेबल डिसीजन लेने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये सुनकर हैरानी भी हो सकती है और सरप्राइज़ भी हो सकता है आप लोगों को कि अचानक बदले बदले अंदाज में आपके पार्टनर क्यों दिखने लगे हैं या क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज़ जो हैं आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने के साथ साथ इमोशनल हो रही हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की लव लाइफ में पुराना जो विश्वास खो चुका था रिश्तों के ऊपर से, कि जीवन में कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ लोग आते हैं, टाइम पास करते हैं, दिल से खेलते हैं, इमोशनली फूल बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाना जानते हैं। और जब सामने वाला उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर ले या कोई ऐसी उनसे कामना कर ले कि प्लीज़ आप मेरे लिए ये कर दीजिए या कम से कम मुझे सपोर्ट ही कर दीजिए, तो आपका पार्टनर भाग जाता है या भाग जाती है। तो वो वाला सिचुएशन एंड होने वाला है
इस बसंत पंचमी को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जी है आपके पार्टनर की वो लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। ये इंसान मुझे ऐसे इंसान लग रहे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल चाहते हैं। शायद अब तक आप ही इनसे डिमांड करते रहे हो कि प्लीज़ मुझे कमिटमेंट दो, प्लीज़ मुझे ये बताओ, प्लीज़ मुझे कोई फाइनल डिसीजन पर लेकर आओ, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा कोई ना कोई रीज़न देकर आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते होंगे। कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से ही कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई ऐसा गिफ्ट जो कोई आइटम हो सकती है या फिर कोई ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो आपकी फीलिंग से रिलेटेड हो, इमोशनल हो, रोमांटिक हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या सेंटिमेंटल गिफ्ट भी हो सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियोज़ निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि सभी देखने वाले अलग हैं, सभी की लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कनेक्शंस, स्टेटस, मैरिटल लाइफ, अनमैरिड, सिंगल, ये सब कुछ अलग है। और आज की रीडिंग में भी यही चीज़ें निकली हैं। जिन लोगों का अपने पार्टनर के ऊपर किसी तरह का जो भरोसा था वो टूट चुका था, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में थी, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। और थर्ड पर्सन आज की रीडिंग में कोई लवर या कोई मेल फीमेल के अलावा इनका काम भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इनकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी फैमिली भी हो सकती है। इस इंसान को कोई डिसीजन लेने के लिए काफ़ी टाइम से कोई पर्सन प्रेशर भी कर रहा हो सकता है, स्पेशली इनके घर वाले। तो अब ये अपने दिल की आवाज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं। ये चेंजेस जो आ रहे हैं ये कोई ऐसे स्मॉल लेवल का चेंज नहीं है। ये चेंजेस एक दिन में नहीं आया कि आज बसंत पंचमी है तो आज ही मिरेकल हो जाएगा, आज ही चमत्कार हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चेंजेस आपके पार्टनर में पिछले कुछ हफ्तों से धीरे 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 आगे की तरफ प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आर्कएंजल शैम्बल के, आर्कएंजल माइकल के और आर्कएंजल यूरियल के निकले हैं। तो ये जो आर्कएंजल्स हैं ये आपके कनेक्शन में एक तो सेफ्टी, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा प्रोटेक्शन और चौथा लव, क्योंकि आर्कएंजल शैम्बल लव के, रोमांस के, यूनियन के आर्कएंजल माने जाते हैं, हीलिंग के भी माने जाते हैं। तो जिन लोगों को अपने रिश्ते में हीलिंग कनेक्शन का एहसास पास्ट में खो चुका था कि ये कनेक्शन हील करने की बजाय टॉक्सिसिटी में बदलता जा रहा है, तो वो साइकिल भी एंड हो सकता है अगले आने वाले दिनों में। तो कुछ लोगों की लाइफ में ये साइकिल एंड आप करोगे, मेरे व्यूअर्स करेंगे। शायद आप कोई डायरेक्ट बात ऐसी कर दोगे पार्टनर के साथ जो आपका पार्टनर भी बहुत सीरियसली या जेन्युइनली सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो भी इन्होंने कहा वाकई उस बात में दम है, वाकई कोई पॉइंट है इस बात में। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी भी अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपने काम को आपसे ऊपर रखते हैं, आपके लिए टाइम थोड़ा कम निकालते हैं और अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ में जगल कर रहे हैं। किसी चीज़ में इनको बैलेंस नहीं बन पा रहा। ये बंदा मुझे बहुत ही हैरान, परेशान और अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है या दे रही है, जो भी है आपका पार्टनर। और ऐसा इंसान है जिसका दिमाग हमेशा डुअलिटी में घिरा रहता है। दो विचार आते हैं इस पर्सन को, ये करूं या ये करूं। अच्छा, अगर ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, और अगर मैं वो नहीं करता तो कहीं उसका खामियाजा मुझे ना भुगतना पड़े। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड्स निकले हैं वो ऐसे लोगों के कनेक्शन के निकले हैं जिसमें दोनों लोग शादीशुदा हैं, आप देखने वाले भी और जिनके लिए आप वीडियो को सुन रहे हो वो भी मैरिड हो सकते हैं। और इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ही जिम्मेवार हमेशा ठहराया है।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपके लाइफ में या तो री एंटर कर सकते हैं, और री एंटर करने का जो इनका तरीका होगा वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग होगा। तो ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना अगर वापस भी ये इंसान आता है। बहुत सोच समझकर इस व्यक्ति को दोबारा मौका दें, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी मैनिपुलेशन वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में भी यही पार्टनर आपको बातों में बहुत उलझा देते थे, ना आपको हाथ से जाने दे रहे हैं, ना ही आपके लिए कोई एफर्ट लगा रहे हैं, और आपको हमेशा एक क्वेश्चन मार्क वाली लाइफ दे देते हैं कि अब आगे क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं इस बसंत पंचमी पर आप में अवेकनिंग आ सकती है, या आपके पार्टनर के अंदर कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो सकते हैं जो इसको अंदर से इनकी माइंड, बॉडी और सोल को झकझोर कर रख देंगे, शेक कर देंगे कि ये कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिए। तो कुछ लोग जो अनमैरिड इंसान के साथ कनेक्शन में हैं, दोनों आप लोग अनमैरिड हो, उनका क्या सिनेरियो बन रहा है? उनका तो ये बन रहा है कि आप लोगों की बातचीत, मुझे लगता है लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं। सारे कार्ड्स में फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना, और आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड फील करोगे, बहुत ज़्यादा मन बहुत करेगा एक दूसरे से बातें करने का, एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने का। फिज़िकली भी एक दूसरे को कंपैटिबल मानते हो आप, और आपका जो बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, डीप बॉन्ड है आपका। ऐसा नहीं है जो बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं जो मैरिड हैं, या जो सिंगल पेरेंट हैं, या डाइवोर्स्ड हैं, या सेपरेटेड हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। बॉन्ड आप लोगों का भी स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपको कभी नहीं मिला आपके पार्टनर से। तो अगले कुछ कार्ड्स में विद इन 18 आवर्स, विद इन 18 डेज, विद इन 8 वीक्स, विद इन 1 वीक, और विद इन 180 आवर्स कुछ ना कुछ मैजिकल हो सकता है, कुछ ना कुछ मिरेकलस हो सकता है, चमत्कार टाइप ही समझ लीजिए। अनएक्सपेक्टेडली किसी की कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो सकती है, और अनएक्सपेक्टेडली किसी की मुलाकात भी हो सकती है। मतलब कोई मिलने का प्लान नहीं होगा, अचानक से कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस बन जाएंगी कि आप इस पर्सन से मिल जाओगे, या ये आपको मिलने के लिए कोई एफर्ट ले सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 45 से 80% लोगों के लिए आप अपने जीवन में एक ऐसा रिलेशनशिप शुरू से मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको कंप्लीट फील करे, आपको फुलफिलमेंट का एहसास दिलाए, आपके नखरे भी उठाए, आपको मनाए भी, आपसे कंपैटिबिलिटी भी अच्छी हो, रोमांस भी टॉप लेवल का हो, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, बॉन्ड अनकंडीशनल हो जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन आपकी अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती है, स्पेशली अगले 3 वीक्स में। किसी के लिए कोई न्यू पर्सन भी लाइफ में ऑलरेडी अगर आया था, कोई नया इंसान, और समहाउ उससे आपकी लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, और वो कनेक्शन बीच में ही चला गया, या सडनली वो ब्रेक हो गया, तो हाई चांसेस है कि वो इंसान वापस आ सकता है। मैंने न्यू कनेक्शन इसलिए बोला कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत सालों से नहीं चला आ रहा, या तो कुछ महीनों में स्टार्ट हुआ होगा, या ऑलमोस्ट पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आज की रीडिंग में नंबर 1, नंबर 18, नंबर 11, नंबर 88, नंबर 38, नंबर 33, नंबर सिंगल 8, नंबर 9, और जो लास्ट यहाँ पर नंबर है वो नंबर 27। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे इनका टोटल आप लगा लीजिए, चाहे सिंगल डिजिट ले लीजिए, चाहे आपको ये नंबर डबल होके दिख रहे हों, ट्रिपल दिख रहे हों, किसी भी रूप में। तो इतने घंटों में, इतने दिन में
या ये डेट्स आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ भी हो सकती है। तो बसंत पंचमी में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में भी बसंत आ रही है। जो खोई हुई रौनक है, जो खोई हुई बहार है, कुछ लोगों को बेडरूम केमिस्ट्री हाई हो सकती है और आप लोग सेक्सुअली किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हो। मैरिड कपल्स के लिए ये अच्छा टाइम आ रहा है। नेक्स्ट 3 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। बीच बीच में ना एनर्जीज आपकी फ्लक्चुएट होंगी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। एक पार्टनर मूडी हो सकता है, दूसरा उसको मनाने के चक्कर में अपना मूड भी ख़राब करने वाला रहेगा, लेकिन बैलेंस करके चलना है। कुछ लोगों को अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मीडिएटर भेजकर, कोई फ्रेंड बीच में, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, या कोई ऑनलाइन ऐप पर जाकर ये ऐसा कोई अकाउंट या आईडी क्रिएट कर लें और उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट बनाएं। या ये एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं। अगर इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है तो शायद आप ये स्टेप ले सकते हो कि चलो मैं देखूं तो सही उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। या तो ये टाइम आपका ऑलरेडी पिछले 10-15 दिनों से शुरू हो चुका है, या अगले 3 हफ्तों में इस तरह की एनर्जीज़ में मेरे व्यूअर्स भी आ सकते हैं। इमोशनल नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर ओवर इमोशनल होने की एनर्जी भी है, इससे बचना है। क्योंकि अगर ज़्यादा इमोशनल होंगे तो ये कनेक्शन में डिले आएगा, क्योंकि कनेक्शंस वही रीयूनाइट होते हैं जहाँ पर वाइब्रेशंस हाई होती हैं। इंसान को अपने कनेक्शन पे पूरा फेथ होता है कि जो भी है हम लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, लेकिन हम एक भी हो जाएंगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स और गॉड। क्योंकि सुप्रीम पावर के आगे किसी की भी नेगेटिविटी अगर है, चाहे किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, चाहे किसी के खुद के ही ब्लैक थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है कि इस कनेक्शन का तो फ्यूचर है नहीं, सब कुछ फिनिश है, तो ये नहीं आपने सोचना। क्योंकि जब आपको कनेक्शन मिला था तब भी आपने ये सोचा नहीं था कि हमें ऐसे पर्सन से प्यार हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि हम उसके लिए रात दिन टैरो कार्ड रीडिंग्स देखा करेंगे, रात दिन एस्ट्रोलॉजी सुना करेंगे, वीडियोस को सुनकर रेमेडीज़ करा करेंगे, या किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेकर कंसल्टेशंस बुक कराकर अपनी रेकी हीलिंग करवाएंगे, अपने चक्रास को बैलेंस करवाएंगे, मेडिटेशन में आ जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के साथ भी होने वाली हैं। या तो ऑलरेडी इस इंसान को इन चीज़ों का पता है, पहले शायद नहीं इतना पता होगा, क्योंकि इनकी पहले के जो कार्ड्स हैं वो ऐसे कार्ड्स हैं कि लाइफ में शायद प्रैक्टिकली रहे हैं शुरू से ही। अपने फ़ायदे का जहाँ पे सौदा इनको दिखता है, ये इंसान वहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो इनको मैनिपुलेट करता हो, या ये इंसान खुद ही ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना, लोगों से कनेक्शन में आना, एक लंबी फ्रेंड लिस्ट बनाना इनको पसंद हो सकता है। या इनका नेचर ऑफ जॉब या इनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं और आपको कभी कभी इन सभी चीज़ों के लिए जेलस भी होती है, मन में आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि ये बाकियों को टाइम देते हैं, मुझे क्यों नहीं। तो ये सारा ना जो सिचुएशन है या सिनेरियो है, ये अलग अलग लोगों से रेजोनेट करेगा, सभी से नहीं, पर आपका पर्सन आपको लेकर इस बसंत पंचमी पर ओवर थिंकिंग ज़रूर करने वाले हैं। और ऐसी ओवर थिंकिंग रहेगी जिसमें ये आपको इमेजिन बहुत करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि अभी आप ये कर रहे होंगे, डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स आ सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से इनको सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर, मास्टर नंबर, डिफरेंट कलर के फेदर्स, या बार बार आप ही का नाम इनको बार बार दिखाई दे रहा हो, कहीं पे सुनाई दे रहा हो, तो ये चीज़ें ना होंगी आप लोगों के साथ अगले 3 हफ्तों में।
तो बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आपका 5D में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5D का मतलब 5th डायमेंशन, जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी दिखाता है। और बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के साथ जो डीप अटैचमेंट है वो अगले 3 हफ्तों में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील होने वाली है। अगले 3 घंटे में भी हो सकती है। तो नंबर 3 की एनर्जी जुपिटर की एनर्जी है, ज़िंदगी में ग्रोथ को दिखा रही है, एक्सपेंशन को दिखा रही है। रुकी हुई जो एनर्जी है उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, स्टैग्नेशन का टाइम ख़त्म हो रहा है, एक मेजर साइकिल एंड हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ से। कार्मिक भी कोई अगर इनका है, अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन है वो इनका कार्मिक है, तो वो इंसान भी इनकी लाइफ से जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई पोर्टल्स वगैरह खुलते हैं या कोई मेजर चीज़ें चेंज होने वाली होती हैं तो इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो आपके पर्सन की पोर्टल खुलने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस बसंत पंचमी में पोर्टल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अभी मैं बात करूंगी पार्टनर के ज़ोडिएक साइन क्या हैं। ये बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और जिनके नहीं आते तो घबराना नहीं है, डेली वीडियोस आती हैं चैनल पर। किसी भी वीडियो में आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन इनिशियल कुछ भी आ सकता है। तो चैनल पर आप बने रहें, अपना सपोर्ट देते रहें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कमेंट ज़रूर डाला करें, क्योंकि जब भी आप किसी स्पिरिचुअल चैनल पर जाते हो, चाहे वहाँ पर थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखा करें। वो एनर्जी आपको ज़रूर मिलती है, चाहे आपको उस टाइम नहीं फील होता लिखते टाइम, लेकिन वो आपको ब्लेसिंग के रूप में ज़रूर मिलती है। तो मैं बात कर रही थी आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन की। सबसे पहला यहाँ पर लियो का साइन है, सिंह राशि का। दूसरा यहाँ पर पाइसिस का साइन है, मीन राशि का। तीसरा यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। चौथा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। पांचवा साइन कैंसर का है, कर्क राशि का। छठवां साइन सैजिटेरियस है, धनु। सातवां साइन यहाँ पर टॉरस है। और लास्ट यहाँ पर वर्गो का साइन है, यानी कि कन्या राशि का। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में बहुत डोमिनेट कर रही हैं। और अगले 3 हफ्तों में आपके इन राशि वाले पार्टनर्स के ऊपर बहुत चेंजेस आएंगे। अब वो चेंजेस मोस्टली पॉजिटिव होंगे। और बीच बीच में ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकती है, अग्रेसिव भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, और मेजॉरिटी के लिए तो ये रोमांटिक होने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट इनिशियल्स भी निकले हैं। ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। सबसे पहला आर है, यू बी डब्ल्यू एम जे एच क्यू एस पी वाई सी जेड डी के टी एम एफ ओ और लास्ट है जे। तो ये इनिशियल्स निकले हैं आज की रीडिंग में। और आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी तरह से किसी प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकते हैं। मतलब कोई ऐसा टैरो रीडर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई ऐसा इंसान जो इनसे नॉलेज और विजडम में या एक्सपीरियंस में मैच्योर हो, उससे कोई ऐसी गाइडेंस ले सकते हैं कि मेरे रिश्ते में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ आप क्या एडवाइस करते हो, आप क्या गाइड करते हो। और अगले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग प्रोफेशनल कंसल्टेशन के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, टैरो रीडर्स को अप्रोच करेंगे। ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की भी है। तो अगले 3 हफ्ते आपकी लाइफ में ये सब हो सकता है, सभी के लिए नहीं, लेकिन मेजॉरिटी की एनर्जीज़ में रीडिंग के अंदर ये सब दिखाई दे रहा है।
तो अगले कुछ कार्ड्स पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिखा रहे हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली वाले हों, कोई जॉब करने वाले ऑफिस के कुलीग्स हों, किसी प्रोफेशन में, वहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनकी नेगेटिविटी आपके रिलेशन को अफेक्ट करती है। तो शायद ये इंसान उन चीज़ों से भी छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में लगे रहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इमोशनल रहेगा आपका पार्टनर, पास्ट में चाहे प्रैक्टिकल थे या जैसे भी थे, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि ये इंसान इमोशंस को ज़्यादा फील करेंगे रैदर देन प्रैक्टिकलिटी। तो गाइज़, आज की रीडिंग में इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। आई होप आपको बसंत पंचमी का ये स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने मेडिटेशन करने के बाद इस वीडियो की शुरुआत की है ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ज़्यादा गाइडेंस मिले और सबसे बड़ी बात, लोगों को हैप्पीनेस मिले। तो बिल्कुल भी सैड नहीं होना। वीडियो पसंद आए तो लाइक देना है और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। कमेंट डाल दो अगर आपका दिल करता है, और अगर नहीं भी करता तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखा करें। तो फ़िलहाल अगली वीडियो तक आप सभी मेरा इंतज़ार करें। तब तक चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे बनाए जाते हैं, तो ज़रूर उनको सुना भी करें अगर आपका टाइम अलाउ करता है। और चैनल पर अपना प्यार देने के लिए मैं सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ जब आपका कोई कमेंट आता है। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखना है, बिकॉज़ यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट, यू डिज़र्व द बेस्ट। ठीक है, हमेशा यही सोचना है। तो चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।